नमस्ते आप सभी को। इसरो युविका 2026 के फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 31 मार्च। तो लास्ट डेट पास है, रिस्क मत लीजिए। फॉर्म भरते टाइम सिर्फ एक गलत डॉक्यूमेंट आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑफिशियल प्रूफ और रूल्स के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका। वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, वरना आपका एक गलती आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। तो मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। पहले तो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का रूल्स को देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है साइंस फेयर या फिर को सर्कुलर एक्टिविटीज में, तो आपको 2%, 5% और 10% तक का वेटेज मिलेगा। यानी कि अगर आप स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट किए हुए तो 2%, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 5% और स्टेट और उससे अबव लेवल के लिए आपको 10% का यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास प्राइज ओलंपियाड या इक्विवेलेंट का और इसका रैंक 1 से लेकर 3 के बीच में है, तो आपको 2%, 4% और 5% तक का वेटेज मिल सकता है। यानी कि अगर आपके पास स्कूल लेवल का प्राइज है तो 2% मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 4%, और वही अगर आपके पास स्टेट और उससे अबव लेवल का है तो 5% तक का वेटेज मिल सकता है। और इसी तरह से अगर आप विनर है कोई भी स्पोर्ट कंपटीशन के और आपका रैंक 1 से लेकर 3 के बीच में है, तो आपको 2%, 4% और 5% तक का वेटेज मिल सकता है। यानी कि अगर आप स्कूल लेवल पे विनर है तो 2%, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4% और स्टेट और उसके अबव लेवल के लिए 5% तक का वेटेज मिल सकता है। और ऐसे ही अगर आप स्काउट गाइड्स, एनसीसी, एनएसएस मेंबर होंगे, तो आपको 5% तक का वेटेज मिल सकता है। और आप देख सकते हैं इस पे इन लास्ट 3 इयर्स लिखा है, और इस पे भी लिखा है, और इस पे भी लिखा है, और लास्ट में इस पे भी लिखा है। तो ये क्यों लिखा है, इस पे बात करते हैं। तो इसरो आपके बचपन के सर्टिफिकेट्स नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहते हैं कि आप अभी कितने एक्टिव है। इसलिए आप सिर्फ अपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के सर्टिफिकेट्स को ही अपलोड करेंगे। और अगर आपने क्लास 6 के नीचे का सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट्स का रैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे चले जाना है। आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सभी को फिल कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सर्टिफिकेट्स के लिए सिलेक्शन है आपको यहाँ से करना है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात, इस सब में यहाँ पे आप देख सकते हो सब में रेड स्टार है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे किसी में पार्टिसिपेट नहीं भी किए होंगे तो भी आपको इस पे सेलेक्ट करके आपको नन करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे साइंस फेयर पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जिस भी लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है उसको करना है यहाँ पे क्लिक। और ध्यान रखेंगे अगर आपने नए पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे नन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई सा भी स्पोर्ट कंपटीशन में विनर है तो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिस भी लेवल पे आपने विन किया है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे रैंक सेलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी रैंक है इस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से ओलंपियाड, साइंस कॉम्पिटिशन्स और इक्विवेलेंट के विनर है तो इस पे क्लिक करेंगे, और आप जिस भी लेवल पे विनर है उस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना रैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेंबर है स्काउट गाइड्स, एनसीसी या एनएसएस के हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसके भी आप मेंबर है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप यहाँ पे कौन सा ईयर पे थे। और इसके लिए भी आपका यहाँ पे 3 ही साल वैलिड है। काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इनमें से जिसका भी सर्टिफिकेट्स नहीं होगा, आप यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे आपको एक टिक मार्क भी दिया गया कि आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे ये बता रहे हैं आप कि यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाले आपका ये सभी करेक्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई सा भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं फिल किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करना है क्लिक। तो चलिए अब देखते हैं कुछ सवाल जो अक्सर आप लोग पूछते हैं। क्या सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चलेगा? तो आइए देखते हैं ये कब चलेगा और कब नहीं। अगर सर्टिफिकेट पर सिर्फ पार्टिसिपेटेड लिखा है और कोई रैंक नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट को अपलोड करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसरो को सिर्फ विनर्स चाहिए, और इसमें आपके पास रैंक जो है वो फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कब सिर्फ पार्टिसिपेशन लिखा हुआ सर्टिफिकेट चलेगा। तो आपका ये सिर्फ जो साइंस फेयर है उस पर चलेगा, उसलिए हम यहाँ पे रेड मार्क कर दिए हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए तो उसका आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है और उस पे कोई सा भी रैंक नहीं दिया हुआ है और उसमें सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है उस पे बात करते हैं। तो आप लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास गोल्ड मेडल है तो आप यहाँ पे फर्स्ट रैंक सेलेक्ट करेंगे, सिल्वर के लिए सेकेंड रैंक और ब्रॉन्ज के लिए थर्ड रैंक को सेलेक्ट करेंगे।
तो ये आपको करना है जब आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे। एक और सवाल जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सर्टिफ़िकेट हैं, तो क्या मैं सभी को अपलोड कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न को देखते हैं। बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, एक तरह का सर्टिफ़िकेट को आप लोग कंबाइन करके यानी कि उसको मर्ज करके अपलोड कर देते हैं और उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इस पोर्टल पर हर कैटेगरी के लिए सिर्फ़ एक ही अपलोड स्लॉट होता है। और एक और चीज़ जो मल्टीपल सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड है, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफ़िकेट्स हैं और आपका सवाल है कि उसमें से कौन-सा को अपलोड करूँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस भी सर्टिफ़िकेट पे हायर रैंक होगा, बस उसको ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए इसको हम लोग एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो अगर आपके पास 2 सर्टिफ़िकेट है, एक आपका स्कूल लेवल का है और दूसरा अगर आपके पास नेशनल लेवल का है और दोनों आपका सेम कैटेगरी के लिए सर्टिफ़िकेट है, तो उस केस में आप यहाँ पे स्टेट वाला को ही चूज़ करेंगे क्योंकि आपको स्टेट लेवल पे आपको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज मिलेगा, ठीक है? यानी यहाँ पे आपको हायर रैंक वाला सर्टिफ़िकेट को ही चुनना है। और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, आप जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करके नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएँगे, जो कि आपका डाउनलोड सर्टिफ़िकेट है। तो आपको ये इसको डाउनलोड करना है और ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोनाफाइड बोलते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे बात करते हैं। उसके लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय पैरेंट और गार्डियन लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पैरेंट या फिर आपका जो भी गार्डियन होगा उनका सिग्नेचर करवा लेना है। तो यहाँ पे उनका साइन क्यों करवाना है, उस पे बात करते हैं। तो आपके जो पेरेंट या फिर गार्डियन होंगे वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि युविका का जो आपका 2026 में प्रोग्राम हो रहा है उस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ये जो आपका इशू होगा प्रिंसिपल या फिर हेड या फिर आपका डायरेक्टर ऑफ स्कूल का। तो इस पे क्या करना है उस पे समझते हैं। आपका ये सेम पेज पे है, ठीक है? जो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे सर्टिफिकेट उसी पे है, ठीक है? तो इसको वापस ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपका अपना सिग्नेचर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंसिपल या फिर आपका हेड ऑफ स्कूल या फिर आपका डायरेक्टर ऑफ स्कूल, उनसे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है स्टाम्प के साथ। तो ये क्यों करवाना है उस पे बात करते हैं। तो कराने का बस रीज़न ये है कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है जो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिल किए थे। तो यहाँ पे ये बताता है कि आपका यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी हमने उधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था रैंक के साथ, वो सभी यहाँ पे शो भी करता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इसका भी यहाँ पे पुष्टि करना है कि आप सभी यहाँ पे सही किए हैं। और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, उसके लिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है उसको हम बताते हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करोगे यानी कि आपका क्लास 8 का भी होगा या फिर आपका जो भी आप ओलंपिक या फिर कोई भी स्पोर्ट्स ये सब में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, वो सभी सर्टिफिकेट पे आपका स्कूल का प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ स्कूल या फिर डायरेक्टर ऑफ स्कूल का स्टाम्प और साथ में सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो आपका सिग्नेचर स्टाम्प के साथ होना चाहिए, वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे नहीं है, वो सभी सर्टिफिकेट आपका ज़ेरॉक्स होगा, ठीक है? और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप जिनसे भी यहाँ पे बोनाफाइड को साइन करवाओगे, उनसे ही आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, उन पे आपको साइन करवाना है। और ये जो बोनाफाइड है इसको प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप जिस भी डिवाइस का यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, उस पे आपका क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और इसको आप क्या करवाओगे, आप कोई सा भी कैफ़े में जाके लिखवा लोगे, उसके बाद यहाँ पे जिनका भी हम साइन करवाने बोले उनका यहाँ पे साइन करवा लेना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पेज पे आ चुके हैं। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे स्टार दिखेगा ये सब में आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, यानी आपको यहाँ पे अपलोड करना ही करना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या-क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी होना चाहिए, ठीक है? और इसका जो साइज़ है वो आपका 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल सर्टिफाइड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपका जो बोनाफाइड था, यानी यहाँ पे जो इसको आप वो लोग डाउनलोड किए थे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखेंगे इसका जो फॉर्मेट होगा वो आपका पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी हो सकता है, ठीक है? और इसका जो साइज होगा वो 500 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आपको यहाँ पे क्लास 8 का मार्कशीट अपलोड करना है और इसका जो फॉर्मेट होगा आपका पीडीएफ, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी होना चाहिए, ठीक है? और इसका भी आपका 500 केबी से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट था, आपने जो भी पार्टिसिपेट किया था, साइंस फेयर या फिर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन या फिर ओलंपियाड ये सब में, उसका सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? और ये सभी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपका सेम है, पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी, ठीक है? और ये सब में भी आपका साइज़ भी सेम है, जो कि आपका 500 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, वापस से मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी आपका मार्कशीट हो गया, यहाँ पे स्पोर्ट
हो गया या फिर जो भी आपका साइंस फेयर इस सब का जो सर्टिफिकेट है, उसको आपको ज़ेरॉक्स करवा के और आपके स्कूल का प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ स्कूल या फिर डायरेक्टर ऑफ स्कूल का सिग्नेचर स्टाम्प के साथ होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हम ये चेकलिस्ट बना दिए जिसको आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले मैच करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मैच करना है जिस पे आपको सबमिट टिक होना चाहिए। तो क्या मैच करना है उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैच करना है कि सिर्फ रैंक और विनर वाले सर्टिफिकेट लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चूज किया हो। उसके बाद बात करते हैं बोनाफाइड पे तीनों पेरेंट्स आपका और प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ स्कूल या फिर डायरेक्टर ऑफ स्कूल के साइन हो। उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ स्कूल या फिर आपका डायरेक्टर ऑफ स्कूल के साइन और स्टाम्प हो। और बात करें डॉक्यूमेंट्स का जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका साइज का, तो उसका आपका 100 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए अगर आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई सा भी सर्टिफिकेट अपलोड करें तो 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है अब आपका फॉर्म भरने का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो गए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऑफिशियल और 100% सही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।